गांव की हल्की ठंडी सुबह। दूर कहीं मुर्गे की आवाज, महिलाएं चूल्हा फूंक रही हैं। रामू, उठो, सूरज उगने ही वाला है। अगर देर हो गई तो ठेकेदार गाली देगा। हाँ शांता, अभी उठा, बस बच्चों को देखकर नींद टूटती ही नहीं। काश इन्हें खेत में न ले जाना पड़ता। बच्चे अभी सो रहे हैं। रामू और शांता उनके सिर पर हाथ फेरकर खेत की ओर निकलते रहे। गन्ने का घना खेत, मजदूरों की टोली दरांती लेकर गन्ना काट रही है। ठेकेदार ऊंची आवाज में, चलो चलो, हाथ तेज चलाओ, ट्रॉली भरनी है। जितना जल्दी काटोगे उतना फायदा तुम्हारा भी। रामू के हाथ छिल जाते हैं, खून टपकता है, पर वह कपड़े से बांधकर फिर काम पर लग जाता है। रामू मन ही मन बड़बड़ाते हुए, हमारा फायदा? अरे मालिक, फायदा तो तेरा है, हमारे हिस्से में तो बस पसीना और दर्द ही आता है। शाम, घर लौटते मजदूर, बच्चे भूखे पेट मां का इंतजार कर रहे हैं। सुरेश, रामू का बेटा, बाबा, तुम रोज गन्ना तोड़ते हो, लेकिन हमारे घर में कभी मिठाई क्यों नहीं आती? रामू गला भरते हुए, बेटा, मिठास तो हमारे खेत में पीता है, हम बस गन्ने के छिलके चबाते हैं। गांव में एक कार्यकर्ता आता है, ढोलक बजाकर लोगों को बुलाता है। कार्यकर्ता, सुनो भाइयों, जब तक तुम सब मिलकर खड़े नहीं होंगे, ठेकेदार तुम्हारा खून चूसता रहेगा। यूनियन बनाओ, अपनी आवाज उठाओ। भीड़ में फुसफुसाहट होती है, कुछ डरते हैं, कुछ सोच में पड़ते हैं। रामू आगे बढ़कर, डरकर हम कब तक जिएंगे? अगर हम सब साथ खड़े हो जाएं तो कोई हमें दबा नहीं सकता। मजदूर काम बंद कर देते हैं। ठेकेदार गुस्से से आग बबूला होकर आता है। ठेकेदार, अगर काम नहीं करोगे तो मैं दूसरे गांव से मजदूर बुला लूंगा। रामू डटकर, ला के देख ले, हमारी मेहनत से ही तेरे खेत हरे रहते हैं। अगर हम नहीं तो तू भी नहीं। भीड़ से आवाज आती है, सही कहा, सही कहा। गांव की चौपाल, सरपंच बैठा है, दोनों पक्ष सामने हैं। सरपंच, मजदूरों का कहना सही है, उन्हें रोज की तय मजदूरी मिलेगी और समय पर भुगतान होगा। साथ ही उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था भी की जाएगी। भीड़ तालियां बजाती है। मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर छा जाती है। रामू आंखों में आंसू लिए, अब हमारे बच्चे सिर्फ गन्ना नहीं तोड़ेंगे, किताब भी पढ़ेंगे। यही असली जीत है। रामू बूढ़ा हो चुका है। गांव में नया स्कूल बना है। रामू का बेटा सुरेश स्कूल में मास्टर बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है। सुरेश बच्चों से, मेरे बाबा गन्ना तोड़ते थे, उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, तभी आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। याद रखना, मेहनत और शिक्षा ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे ताली बजाते हैं। रामू दूर खड़ा मुस्कुराता है। रामू धीरे धीरे बोलते हुए, गन्ने की मिठास खेत में तो थी ही, लेकिन असली मिठास तो अब हमारे जीवन में आई है। सीख, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, एकजुटता में ही ताकत है। शिक्षा ही आने वाली पीढ़ी का असली गन्ना है, जो जीवन में मिठास भरता है। गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ।